नहीं मजा आया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब मजा आया। एक स्वर होना बहुत जरूरी है, अलग अलग सुर नहीं होने चाहिए। कलीसिया का मतलब क्या है? बॉडीज ऑफ क्राइस्ट नहीं है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट सिंगुलर। एक देह, एक स्वर, एक मन, एक आत्मा, तब होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना? तो अलग अलग देह नहीं बनना है, अलग अलग आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। पूरे हफ्ते आपको परमेश्वर के राज्य के बीज के विषय में बताया गया। पता नहीं किसने कैसे सुना, क्या समझा, ये मैं नहीं जानता हूं। हिसाब सबको अपना अपना देना है। क्लास में टीचर पढ़ाता है, सब बच्चे पढ़ते हैं। अब कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे समझ रहा है, रिजल्ट आता तब पता चलता है। तो आपकी जिंदगी का रिजल्ट आ रहा है और साथ साथ रिजल्ट आता जा रहा है और पता चलता जा रहा है कि कौन सुन रहा है और कैसे सुन रहा है और क्या समझ रहा है और क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। ये सब चीजें एग्जाम है। आपकी सोच का एग्जाम हो रहा है, साथ साथ आपको पता नहीं चल रहा है। आपके जीवन में प्रतिफल आ रहे हैं, जो आप बो रहे हैं वही काट रहे हैं। हालेलुया। क्या करना चाहिए? सबको अपनी अपनी पड़ती भूमि को जोतना चाहिए। भूमि क्या है? मनुष्य का हृदय। और जुताई का मतलब है रिपेंटेंस, मन फिराओ। हमने अपने लिए हम मन फिराएंगे। आपका मन आप जब फिराते हैं, आप जब गलत चीजों से अपने मन को मोड़ते हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने साथ वाले के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, व्यक्तिगत। यही तो परमेश्वर की मसलहत है। मसलहत का मतलब मिस्ट्री, ये रहस्य है। परमेश्वर सबको आशीष देना मांग रहा है, लेकिन सब लोग परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने में असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब लोग अपने साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। प्रभु को कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। धोखा किसको देते हैं? जितना आप कोशिश करेंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे। आपको मालूम है, बीज परमेश्वर का वचन है, ठीक? ये बीज आपको दिया जा रहा है। अब इस बीज की वैल्यू आपके लिए क्या है, यह आपके जीवन में ही प्रमाणित होगा। हालेलुया। पेड़ को जो पालता है वो कौन है? जड़। लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में सब पूरा करेगा। किस संदर्भ में बोल रहे हैं? जनरली तो ठीक है, हाँ जनरली ठीक है, हाँ वो पालने वाला आपके अंदर है कि नहीं? क्वेश्चन यहां पर है। देखिए, परमेश्वर का वचन उस जगह पर पिंच करता है जो मनुष्यों की वीक पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। और पवित्र आत्मा हर मनुष्य के स्वभाव को, उसके व्यवहार को और उसकी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना? तो कहां पे चोट करता है? हम आपको बताएं, जब बीज बोया जाता है, एक बीज के लिए जो कठिनाई है वो भूमि भी कठिनाई है और उगने के बाद बाहरी वातावरण भी उसके लिए परेशानी का कारण है। हालेलुया। अब आपको कुछ समझ में आया? बीज परमेश्वर का वचन है। वचन जब आपके हृदय में जाएगा तो अंदर भी खलबली मचेगी, अंदर भी समस्याएं खड़ी होंगी। आपके अंदर आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बहुत सी पुरानी सोच स्ट्रॉन्ग होल्ड बन के खड़ी हो जाएगी। यही पत्थर है। पथरीली भूमि में अगर आपने सही से मन नहीं फिराया है तो वचन आपके हृदय रूपी भूमि में फलवंत नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? रीजन हमने बताया कि पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन को सुना और आनंद से ग्रहण भी कर लिया। उत्सुकता,
यानी इमोशनल बिलीवर आप कह सकते हैं। इमोशनली दे बिलीव आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह का अनुयायी बन गया। लेकिन अब लेकिन आ गया, लेकिन का मतलब आगे नेगेटिव हो गया, जड़ ना होने के कारण। यीशु मसीह ने इस छोटे से दृष्टांत में इतनी विस्तृत जानकारी डाल दी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे इस विस्तृत जानकारी को आज तक नहीं समझ पाए। रीजन वाई, कारण क्यों नहीं समझ पाए, कोई नहीं बता पाएगा। ऑल आर फ्रॉम द एजुकेटेड वर्ल्ड, सब पढ़े लिखे युग के लोग हैं। यस, हम उस परिवेश से बहुत दूर हो चुके हैं जी। अंडरग्राउंड वर्क ज्यादा है, वही इंपॉर्टेंट है। आउटवर्ड बहुत धीरे होना चाहिए, और आज आपको आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, अंडरग्राउंड आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? हालेलुया। हाइब्रिड, हाइब्रिड। परमेश्वर का वचन बार बार एग्रीकल्चर बेस्ड बात क्यों कर रहा है किंगडम को लेकर, और राइचियस पर्सन को लेकर एग्रीकल्चर बेस्ड बात क्यों कर रहा है? उसमें पहली चीज कि मनुष्य का जो पार्ट है वो केवल इतना है कि वो जमीन को जोत सकता है और बीज डाल सकता है, बुआई कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है। ग्रो कौन कराएगा? ग्रोथ किसके हाथ में? बस धन्यवाद कीजिए इस बात का कि आपकी जिंदगी की ग्रोथ उसके हाथ में है। लेकिन आपका पार्ट क्या है? फिर 3 गुना आ जाइए। जब आप एक उंगली यूं करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो कितनी आपकी तरफ आती है? ये 3 वाला अगर आप काम कर ले तो ये वापस यूं आ जाएगी, ग्रोथ आएगी और ये खत्म हो जाएगी। आप किसी को पिन पॉइंट करना बंद कर देंगे जिस दिन आपने ये 3 पॉइंट, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ये 3 काम अपने जीवन में आप शुरू कर दीजिए तो ये उंगली यूं हो जाएगी। हालेलुया। आज दुनिया में दोषारोपण एक ट्रेंड बन गया, एक आदत बन गई, एक स्वभाव बन गया। कोई काम नहीं है, किसी पे दोष लगा दो। कोई गलती हो गई है, किसी पे दोष लगा दो। क्या सरकार है, क्या लोकल गवर्नमेंट्स, क्या नेशनल गवर्नमेंट, क्या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, कोई क्यों ना हो, इस वाली मुश्किल से कोई बचा नहीं है। दोषारोपण क्यों बढ़ रहा है? और दोषारोपण बढ़ेगा तो झगड़े बढ़ेंगे, नफरत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी गलती को देखना, समझना और एक्सेप्ट करना भूल गया है। एक्सेप्टेंस खत्म हो गई। हम गलत हो सकते हैं, यह बात कोई मानने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स भी गलती करते हैं, क्योंकि सामने वाला ले पर्सन होता है तो उसके ऊपर थोप देते हैं कि ये तुम्हारी गलती से हुआ। बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट भी ऐसा करते हैं। मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा अनुभव रहा है। एक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक बायोकेमिक, मैं बहुत छोटा सा था उस समय, 8th में पढ़ता था। मेरी मम्मी ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में मेट्रन थी। उन्होंने, वो डॉक्टर साहब ने बोला, वो एलोपैथिक भी थे और वो बायोकेमिक का भी करते थे, तो उन्होंने मेरे एस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए बोला कि इसका बायोकेमिक ट्रीटमेंट कीजिए। मैं मम्मी ने कहा ठीक है आप कर दीजिए, आपको आता है। उन्होंने एक बायोकेमिक ट्रीटमेंट शुरू किया और 1 महीने बाद मेरा आधा फेस ये ब्लैक हो गया। पहले रेड हुआ और फिर ब्लैक, काला चकत्ता बन गया, ये आधा फेस। मेरी मम्मी ने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बड़ी स्टडी करी इस पे। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया और कहने लगे इसका होम्योपैथिक और बायोकेमिक ट्रीटमेंट कभी मत करिएगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहने लगे रिएक्ट हो गया, जबकि ये रिएक्ट नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन होता है। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तब हमने एक बात सीखी, हम बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हर थेरेपी में मत घुसो। अनुभव घुसने से पता चलता है। और उसके बाद उन्होंने एंटीडोट्स दिए
बहुत लंबे समय के बाद वो धीरे 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 माइल्ड होके धीरे धीरे आज खत्म हो गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, और अनुभव किसे मिलता है? जो उसमें से गुजरता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा अनुभव को लेकर, मेरा अनुभव और आपका अनुभव अलग हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है दोनों की सेम हो, लेकिन मेरी परिस्थिति में मुझे अलग अनुभव मिलेगा, उसी सेम परिस्थिति में आपको अलग अनुभव मिलेगा। तो किसी के अनुभव को से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, लेकिन उस अनुभव को कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन फर्क होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा विजडम आपके पास होनी चाहिए, समझ। आपको यहां पर आ रहे हैं मसीह की देह में, तो यीशु मसीह आपको अपनी माइंड दे रहा है। और माइंड क्या है? माइंड ऑफ क्राइस्ट क्या है? वर्ड ऑफ गॉड इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यही है परमेश्वर का वचन। आज दुनिया में लोगों को गीत संगीत में बहुत मन लगता है, और वचन में कितनी देर? बहुत ईमानदारी से बताइएगा, कितनी देर आपका मन लगता है वचन में? जी, और उसका डाइजेशन इतना सरल नहीं होता। वचन को केवल सुनना नहीं है, सुनना फिर उसके बाद उसको मनन करना। यीशु मसीह के बोले हुए दृष्टांत पूरी बाइबल का आधार है, ये मान के चलिए। और उन दृष्टांतों में ऐसी यानी स्वाभाविक बातें के द्वारा उसने पूरे राज्य की सारी थ्योरी डाल दी। अब आपको उस माइंड में जाना पड़ेगा ताकि आप उस बात को समझे। जब ये देखिए, मैं आपको पूरा निचोड़ पहले बता दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट पे। पूरा निचोड़ ये है नए नियम का कि आप 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन चारों में आप देखेंगे कि 2 प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे। एक तो यीशु मसीह है, उसके एक प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही है। भीड़, मल्टीट्यूड लिखा है, असंख्य लोगों की भीड़ उसके पीछे चल रही है। और दूसरे यीशु मसीह के 12 चेले। कौन किधर ज्यादा लोग हैं? यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन भीड़ उसके पीछे चल रही है। ज्यादा किधर है? पीछे चल रहे ज्यादा है ना, और जो साथ चल रहे हैं वो थोड़े हैं। कितने? 12, जिसमें से एक गद्दार निकला था और उसकी जगह पे फिर दूसरा आया था, फिर 12 हुए थे, फिर पौलुस आया तो 13 हुए। ये 12-13 लोग किंगडम के वो लोग बने जो यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है, तो ये भी फाउंडेशनल स्टोन ही बने। क्यों? भीड़ में से कोई क्यों नहीं आया? क्वेश्चन। मैं आपके माइंड को टर्न करता हूं, बाइबल पढ़ने का नजरिया बदलिए। वो भीड़ को आप क्यों देख रहे हैं? उस भीड़ का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? यीशु मसीह के चेलों वाले पार्ट में कोई क्यों नहीं आया? चेले वो थे जो हमारे आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे और अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। यानी कि कोई बेरोजगार था। बेरोजगार व्यक्ति यीशु मसीह बेरोजगारों को नहीं बुलाता। यीशु मसीह बुलाता हमेशा बिजी पर्सन। हमेशा याद रखिएगा, ये उसका नेचर है। गॉड ऑलवेज कॉल्स यू व्हेन यू आर बिजी इन योर लाइफ। जब आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे ना, बिजी शेड्यूल में ही उसकी कॉल आएगी, और वो ये देखना मांगता है कि मेरी कॉल को ये कैसे रिसीव करेगा इन बिजी शेड्यूल। हालेलुया। मेरी जिंदगी में भी कॉल तब आई थी जब मैं बहुत बिजी था और अपने टाइम में पीक पर काम कर रहा था, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। मेरे सामने 2 चीजें आई। जब कॉल आई तो मुझे यह निर्णय लेना था कि मैं ये छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊं या इसको कंटिन्यू करूं और उधर भी करूं। डबल माइंड हुए। लेकिन मैंने क्या किया मालूम? मैंने धीरज का इस्तेमाल किया। पहला मैंने कहा, प्रभु मेरी इच्छा आपकी कॉल की तरफ जाने की है, लेकिन मेरी मजबूरी आपको मालूम है। परमेश्वर ने कहा कि जिसे तू मजबूरी कह रहा है वही तेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगर तू मेरे पीछे बोलेगा। हालेलुया। बहुत कम लोग ये पॉइंट पकड़ पाते हैं। और जैसे ही मैंने ग्रैब किया तो मालूम है, पहले घटाया, हमें घटना पड़ा। जब हम घटने लगे तो डर आने लगा। अरे प्रभु, अब तो चीजें घट रही हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने हमें उस घर में देखा था, रेलवे क्वार्टर में, जो पूरा चू रहा था और हम पन्नी डालकर उसके नीचे जीवन बिता रहे थे। देखा होगा बहुत से लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा, कुछ लोग आए थे, उन्होंने देखा था। उस समय में ऐश बाग में सेवा करते थे। वो दिन थे, हाँ, चंदन नगर वाला, वो दिन थे। लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं हुआ, विश्वास भी नहीं घटा और कहीं से भी हम ढीले नहीं पड़े, क्योंकि रास्ता, जैसे एक गाना गाया था ना, रास्ता पुरखतर है। अरे किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए जब आप चलने की शुरुआत करेंगे, कभी ये मत सोचिएगा कि आप, पहली चीज आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं पहुंच गया या मुझे मिल गया, कभी मत सोचिएगा। ये धोखा है। यही धोखे में बहुत से लोग आके और चट से चले जाते हैं, जड़ ना होने के कारण गायब। जड़ नहीं होगी, कभी फल नहीं होगा। किंगडम ऑफ गॉड की पहचान क्या है? किंगडम ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक अ ट्री। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, अध्याय 3 और उसका पद पढ़िए, अध्याय 3 का पहला पद पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सबसे धूर्त जो पशु था वो था सर्प। जी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो वाटिका के बीच में कौन सा वृक्ष था? द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। ठीक, और उसके साथ साथ एक और वृक्ष था बीच में, जीवन का वृक्ष। तो ये जीवन का वृक्ष, ये क्या था? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में बहुत व्याख्याएं आपने सुनी होंगी, बहुत प्रचार सुना, बहुत उसके बारे में लोग फोकस करते हैं। हम जिस चीज में, जिस दशा में है, जिसका फल हमारे अंदर है, हम उस पर स्टडी क्यों करें? जिससे हम वंचित रह गए उसकी ओर हम ध्यान क्यों नहीं करते? हालेलुया। रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा आप लोगों का कि किस तरीके आपको समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। इस पृथ्वी पर, अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक आपसे बात कर लूं, बॉटनिकली। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन जनरेटर्स क्या है? पेड़ ऑक्सीजन जनरेटर्स है। इस समय का दशा क्या है बताइए? यानी ऑक्सीजन जनरेटर्स किसने काट दिए हैं? और ये जो मौसम का रुख बदला हुआ दिख रहा है, इसका रीजन क्या है? यही रीजन है। लोगों को पेड़ नहीं चाहिए, लोगों को शहर चाहिए। वो सिटी डेवलप कर रहे हैं जंगल काट के। अरे कौन सी सोच ने इनको बता दिया कि जंगल काट के खत्म कर दो, जंगल की जरूरत नहीं है, सिटी बनाओ। और ये मौत के शहर बन रहे हैं। पॉल्यूशन क्यों हाई है? जब ऑक्सीजन जनरेटर्स नहीं होंगे। पेड़ क्या करते हैं आपको मालूम है? पेड़ जो है ऑक्सीजन जनरेट भी करते हैं और पॉल्यूशन को अब्सॉर्ब करते हैं। डबल फंक्शन है।
फिर उसके बाद पेड़ की हर चीज इंसान की जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पेड़ की लकड़ी भी हमको चाहिए, जलाने के लिए भी चाहिए, और इमारती लकड़ी फर्नीचर के लिए भी चाहिए। बिना लकड़ी के काम हो ही नहीं सकता, है ना। उसके साथ साथ आप देखिए पेड़ की पत्तियां, मेडिसिन काहे से बनती है? पेड़ की जड़ से और पेड़ की पत्तियों से, यही है मेडिसिन का पार्ट। उसके बाद पेड़ में फल लगता है, फल भी हमको चाहिए। पेड़ से अनाज मिलता है, वो भी हमको चाहिए। और अनाज के बाद जो भूसा बचता है वो भी हमको चाहिए जानवरों। पेड़ जानवर भी पाल रहे, पेड़ इंसान भी पाल। पेड़ का हमारे जीवन में ये जीवन का स्रोत है। पेड़ जलाने की लकड़ी, लास्ट आपकी विदाई तक का इंतजाम पेड़ है। ये पेड़ को कंपेयर किया, स्पिरिचुअल पर्सन को हमेशा पेड़ से ही क्यों कंपेयर किया गया? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति उस पेड़ के समान है, फलवंत पेड़ के समान, जो दूसरों के लिए जीवन का स्रोत रहता है और दूसरों को प्रेरित करने का काम करता है, शेल्टर देने का काम करता है, चंगाई देने का काम करता है। पेड़ से हो रहा सब। कभी ध्यान किया किंगडम ऑफ गॉड क्या है? कलीसिया में ऐसे ही लोग वो हमें बनाना मांगता है, फलवंत वृक्ष। जो इस पृथ्वी पर पेड़ नहीं है, आज जीवित पेड़ों की जरूरत है कि ऐसे लोग हो जो अपने आसपास मौत के वातावरण को जीवन देने का काम करें। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता एक पहला अध्याय, उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3। जी, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की। देखिए, मंडली भी बात की गई है, मार्ग की भी बात की गई है और युक्ति की भी बात की गई है। जी, परंतु धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था का मतलब क्या है? नहीं, लॉ ऑफ गॉड का मतलब क्या है? उसके अरेंजमेंट्स को पसंद करना, उसके निजाम को पसंद करना, उसने हमारे लिए क्या डिजाइन किया है। यहां पे व्यवस्था का मतलब ये है। जी, यही बात तो शुरू में बोली गई थी व्यवस्था की। ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, तेरे मुंह में से इसका कभी ये खत्म ना हो, तेरे मुंह से परमेश्वर की व्यवस्था निकलती रहे। ये उस व्यक्ति को उस पेड़ के समान बताया गया है कि वो जो परमेश्वर के वचन पर सदैव टिका रहे और 24 घंटे टिका रहे। जी, वो कंपैरिजन देखिएगा, वो कौन जो परमेश्वर के वचन में फोकस्ड रहेगा। आप किस चीज पे फोकस रहते हैं? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कब मिलेगी? सरकारी मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी? ये आपका फोकस पॉइंट है। आज हम जा रहे, पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये फोकस पॉइंट है। नौकरी रहेगी कि चली जाएगी? जीविका का घमंड एक प्रकार का ये पाप है। अपनी जीविका पे कभी घमंड मत कीजिएगा। पालने वाला जो नहीं कमाते उन्हें भी पालता है, अनपढ़ों को भी पाल रहा है। जी, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब ये देखिए, स्थान देखिए कहां लगाया गया है, जहां पे उसको जल की सप्लाई मिलती है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात है। आप फलवंत कहां होंगे? अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो, और अगर आप मूक दर्शन बने रहेंगे तो नहीं। कंडीशन इसमें भी है। जी हाँ, अपनी ऋतु में फलता है। क्यों नहीं मुरझाते? सोर्स है, सोर्स है। जी, जो कुछ ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करे, आप सफलता की कुंजी आपके हाथ में। परमेश्वर ने अब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा, सारा सब कुछ कंप्लीट करके कहा ये लो चाबी, अब तुम इसे नरक बनाओ या स्वर्ग बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में।
आपका जीवन, इसकी सारी चाबियां आपके पास है। स्वर्ग बनाओ या नरक बनाओ। आपका समाज, चाबी आपके हाथ में है। स्वर्ग बनाओ या नरक बनाओ। इट इज अप टू यू। हम उसको क्या बना रहे हैं? क्या चीज माइनस कर दीजिए। आप परमेश्वर के वचन और बॉडी ऑफ क्राइस्ट से हटा दीजिए अपने आप को, एक जगह बाहर निकल जाइए, और कुछ दिन बाद आप देख लीजिए, दूध का दूध और पानी पानी ना हो जाए तो कहिएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे मैं काट देता हूं। कलीसिया में जगह बनी रहनी चाहिए। फलवंत नहीं होना तो जगह क्यों घेरे? आपकी बगीचे में एक पेड़ है और उसमें आपने बड़ी मेहनत करी, कई साल मेहनत की, नहीं फल लाया, तो आप क्या करेंगे? उसकी जगह दूसरा लगा दो, जगह क्यों घेरे? हालेलुया। इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। खैर हमारे पास नहीं है, उसके पास है जो ये काम करेगा, क्योंकि काटने का काम वही करता है। और जो डाली मुझ में है और फलती है, उस पर मैं काम करता हूं। परमेश्वर का आत्मा किस पे काम करता है? जिसमें उम्मीद है कि ये फलेगी। उसे काटो छांटो, उसको कट करते रहो, छांटते रहो, उसकी सेवा करो, उसमें जो चीज गलत ग्रोथ हो रही है उसको काट दो। ये प्रूनिंग कहलाती है, करेक्शंस। उसी में फल आएगा। ठीक जी। इसके बाद पढ़िए भजन संहिता 52 चैप्टर का 8 पद। भजन संहिता 52:8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए, देखिए इसी को कन्विक्शन बोलते हैं। आपकी लाइफ में एक बार कन्विक्शन आ गया, ये एक प्रकार का ट्रस्ट है। उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता वहां से। परमेश्वर के भवन में, फिर से पढ़ना। हाँ देखिए कहां पर ये जैतून के वृक्ष के बारे में क्यों लिखा है? ऑलिव ट्री। तेल आता है ना, कैसा होता है मालूम? मेडिसिनल गुण होते हैं उसमें। केवल मालिश के लिए नहीं, वो खाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, मेडिसिनल होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें। एक्सपेंसिव इसीलिए है जी, बी ग्रेड का। हाँ, ऑलिव ऑयल उस जमाने में, बाइबल के समय में, ऑलिव ऑयल जो है वो ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग, उसी से तैयार किया जाता था। अभिषेक का तेल। और अभिषेक के लिए लोग आज कितना प्रचार कर रहे हैं कि आइए अनॉइंटिंग के लिए प्रेयर करेंगे, अनॉइंटिंग के लिए मीटिंग करेंगे, अनॉइंटिंग के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर इन सारी थ्योरीज को, जो पुराने नियम की थी, पलट दिया। उसने कहा अभिषेक कोई नहीं दे सकता किसी को, और ना कोई किसी से ले सकता है। अभिषेक तो बहने वाली चीज है ना? और ये टॉप टू बॉटम आता है। और इसके लिए फिर यीशु मसीह ने बोला, किंगडम ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक अ सीड। सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये सीड आप अपने हृदय रूपी भूमि में बोइए, और अगर वो भूमि में ये पेड़ बन गई तो ये सोर्स बन जाएगा अभिषेक का। तो वो आपको अभिषेक देना नहीं मांगता, बल्कि अभिषेक का सोर्स बनाना मांगता है। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी द सोर्स ऑफ द अनॉइंटिंग। आपके संपर्क में कोई आए तो उसको अनॉइंटिंग मिले। हालेलुया। क्या आप अनॉइंटिंग का सोर्स बनना मांगते हैं या अनॉइंटिंग मांग रहे हैं? तो उसके लिए तो फिर प्रोसेस है। सोर्स के लिए हमेशा प्रोसेस काम करता है, बिना प्रोसेस के सोर्स नहीं आता। हालेलुया। और लोगों को, आज के युग के लोगों को क्या चाहिए? एक कॉल पे आप कुछ भी मंगा के खा लेते हैं। सब्र खत्म हो चुका है। बस यही चाहते हैं कि चट से तुरंत सब कुछ हो जाए। तुरंत, अभी किसी ने कुछ बोला, अभी तुरंत माफी मांगे, चट चट चट। लेकिन परमेश्वर का काम, परमेश्वर कभी नहीं बदला, याद रखिएगा।
परमेश्वर का काम, क्योंकि वो काम रूट पे करता है, फ्रूट पे नहीं करता है। आजकल के लोग काम फ्रूट पे करते हैं, रूट पे नहीं करते हैं। दो सिरे हैं, रूट अंडरग्राउंड है, फ्रूट सामने है। लोग पेड़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, रूट, फंक्शन ऑफ रूट पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ फ्रूट पे फोकस कर रहे हैं। हालेलुया। आप क्या चीज देखकर किसी से प्रेरित हो जाते हैं? आपको कभी किसी का व्यवहार प्रेरित कर लेता है, आपको किसी की भाषा प्रेरित कर लेती है, आपको किसी का संदेश प्रेरित कर लेता है। YouTube पे लोग संदेश से प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन मैं मालूम है केवल परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा और किसी चीज से प्रेरित नहीं होता। दूसरी बात कि हम फ्रूट पर कभी नहीं फोकस करते, इसलिए हम फ्रूट पर कभी भी निर्णायक नहीं होते, हमेशा रूट पर। किसमें जड़ है या नहीं है, उस चीज को मॉनिटर कीजिए। फल देखकर आपने देखा उधर पेड़ में फल लगा, उधर फल लेने भाग गए और आपके अंदर जड़ कभी नहीं आई। ये जड़हीन लोग जो होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स में ही फंसा देंगे। शैतान बहुत चतुर है, हमेशा याद रखिएगा, और वो डिवाइन पावर है उसके पास। वो आपको इतने आसानी से मूर्ख बना देगा और आपको जीवन में आखिर में पता चलेगा कि आपने मूर्खता क्या की। कलीसिया से आपने नाता तोड़ा और वचन से दूरी बनाई और आप गए, कोई नहीं बचा पाएगा। जी, एक पद निकालिए, आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 49 अध्याय, 49 चैप्टर का 22 पद। उत्पत्ति 49:22, 49 का 22। देखिए, ये परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और उसके दिल पसंद लोग हैं, चूजन पीपल, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ ट्री और प्लांट। ये यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, कहां लगी हुई है? अपने आप तो फलवंत हो नहीं सकता कोई। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में यही तो बोला कि बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। और आज यीशु मसीह के बिना सब कुछ करने की जो कोशिश हो रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा, और हाँ, आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं। एक तरफ एक बड़ा धड़ा एक बात बोल रहा है और दूसरी तरफ मुझ जैसा नाचीज व्यक्ति कुछ बोल रहा है। लोग कहते हैं इतने लोग क्या वो मूर्ख है जो बोल रहे हैं? हमसे भी बड़े बड़े उम्र के लोग बोल रहे हैं, वो क्या मूर्ख है? तो हमारी बात की वैल्यू नीचे चली गई। लेकिन आपको मालूम है, हम अपनी बुद्धि से कुछ बोल रहे हो या अपने मन से कुछ बोल रहे हो या परमेश्वर के वचन से बोल रहे हो, सोर्स देखिएगा। सोर्स का इस्तेमाल करके भी लोग बात को घुमा सकते हैं। तो बाइबल का इस्तेमाल करके भी लोग आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। जी, उसकी डालियां, भीत का मतलब क्या होता है? भीत। देखिए, आपको भाषा में भी आप लोग इतने आउटडेटेड है। भीत का मतलब केवल दीवार है, वॉल। वॉल इंग्लिश में जाइए, आपको खट से मिलेगा वॉल। हाँ, दीवार के ऊपर चढ़ने वाली, दीवार का आपने देखा होगा ऐसी लताएं होती है जो बाउंड्री वॉल पे लोग चढ़ा देते हैं, पूरी छा जाती है, ग्रीनरी दिखती है। यूसुफ एक बलवंत फलवंत। देखिए, दो चीजें वहां पर उसके जीवन में जुड़ी हुई हैं, बलवंत और फलवंत। ये वाली लता परमेश्वर हमको बनाना मांगता। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। जी, इसके साथ साथ आ जाइए होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब और उसका 14 अध्याय 5 और 6 पद। 14 अध्याय 5 और 6 पद। नहीं मिले। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूंगा, ये परमेश्वर कह रहा है।
वो शोषण यानी जंगली फूल जो होते हैं शोषण के समान फूले फलेगा। कौन? इजराइल फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे क्या होगा? अब आप ये प्रोफेटिक लैंग्वेज इसको आप नहीं समझ रहे हैं। ये यीशु मसीह का चित्रण है। यिशै की ठोंठ से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और उसकी छाया में लोग चंगे होंगे। याद आया? 11 अध्याय यशाया नबी में यीशु मसीह को यही बताया जा रहा है। और उसकी छाया में बैठने वालों को वो अन्न की तरह बढ़ेंगे, यानी ग्रोथ मिलेगी उनको। आपकी जिंदगी में आत्मा के फल प्रकट होने लगेंगे, होना चाहिए। ये है कलीसिया। ये कलीसिया का जिक्र है, यीशु मसीह की कलीसिया, उसमें ये फंक्शन होगा जी। वो दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। ये यीशु मसीह का मैं दाखलता हूं तुम डालियां। ये सारा कनेक्शन पूरी बाइबल का सब यीशु मसीह पर है। सेंटर पॉइंट जीसस क्राइस्ट। और फिर दूसरा सेंटर पॉइंट, द मेजर पॉइंट इज किंगडम ऑफ गॉड। फिर तीसरा है ग्लोरी ऑफ गॉड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड इज द सोर्स। इसको हमें, ये जड़ है। जड़ को कभी अपने से अलग मत कीजिएगा। जड़ के साथ साथ रहिएगा। जड़ से पोषण होगा। परमेश्वर के वचन से हमारा आत्मिक पालन पोषण होगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए आपको कलीसिया में आना ही आना है। थैंक यू जीसस। धीरे धीरे फंक्शन समझ में आएगा कलीसिया क्यों बनाई। भजन संहिता उसका 92 चैप्टर निकालिए। चैप्टर 92 का 12 पद से पढ़िए। धर्मी लोग कैसे? खजूर के समान। एक बात बताइए, यहां पे पॉज लेना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़े तो इसकी भाषा को मत पढ़िए प्लीज। डोंट रीड द लैंग्वेज। अगर आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पर खजूर के पेड़ का क्यों जिक्र आया, खजूर की तरह फूले फलेंगे, तो खजूर में ऐसा क्या है कि वो उससे कंपेयर किया जाएगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। है? पॉइंट पर कोई नहीं पहुंच पाया। नहीं, वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी सब बात मान। आपको मालूम है खजूर का पेड़ सूखे यानी डेजर्ट्स में भी फलवंत होता है। डेजर्ट्स में जहां पानी नहीं होता। हर पेड़, कोई पेड़ पानी बहुत मांगता है और एक पेड़ ऐसा है जो बिना पानी के भी फलवंत होता है, वो है खजूर का पेड़। कभी कभी आपको वचन नहीं मिलेगा तब भी फलवंत है। हालेलुया। इसको कहते हैं राइचियसनेस ऑफ गॉड। वो राइचियसनेस हमको सस्टेन कराती है, ना कि पानी। पॉइंट पे गए? बिना सोर्स के भी, बिना सोर्स ऑफ वाटर के भी ये फलवंत होता है। इसलिए यहां पर कंपेयर किया जा रहा है। क्या आप ऐसा ट्री है? अरे इम्पॉसिबल। हम लोग अपने विषय में ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि हम उस लेवल पे अभी है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें उसी लेवल पे ले जाना मांग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि वचन हटा लिया जाएगा, तब आपके अंदर जो होगा उसी से आपको सस्टेन करना पड़ेगा। हालेलुया। एक इवेंट लिखा है आने वाले समय में, ये वचन हटा दिया जाएगा। तब कहां से लाओगे? भर लो। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है और मालूम है कितना पानी पीता है? एक ऊंट
एक विश्वासी को उस ऊंट के समान बनना है कि स्टोर कर लो पानी, पता नहीं कहां मिले या ना मिले, यहां थैलियां होती हैं उसके अंदर, बायोलॉजिकल उसका बनावट है, और उसके अंदर से वो पानी पीता रहता है। जब भी ऊंट पानी पीता है, ये पानी वो पी नहीं रहा है, वो उसको कलेक्ट कर रहा है, भर रहा है। हालेलुया। अभी मौका है, बाद में पछताओगे। हालेलुया। आज अगर तुमने वैल्यू नहीं समझी, जब इंसान किसी चीज की वैल्यू नहीं समझता, वो चीज हमेशा के लिए जब विलुप्त हो जाती है, तब उसकी चर्चा करता कि थी, अगर होती तो। आज है तो कोई वैल्यू नहीं। जी आगे पढ़िए। और लबानोन के देवदार, लबानोन के देवदार बहुत फेमस है वर्ल्ड में। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, यानी उनकी हाइट बहुत होती है। जी, वे यहोवा के भवन में कहां पर? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप कहां पे आपकी आत्मिक उन्नति और कहां आप फलवंत होंगे? जब आप कलीसिया में अपना स्थान बना लेंगे और रेगुलर वचन पे फोकस करना शुरू कर देंगे और वचन को प्राप्त करने लगेंगे। जी, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में का मतलब यही, यानी कलीसिया का वर्णन है कि कलीसिया में फूलेंगे फलेंगे। जी, वे यानी कलीसिया में कितने भी आप बुजुर्ग हो जाएंगे, पुराने होने पर भी, हैं? केवल नए में नहीं, पुराने होते जाएंगे और ज्यादा फल बढ़ता जाएगा। तो आपको मालूम है, कलीसिया में जितना आप लंबे समय तक बने रहेंगे, उतना लंबे समय तक आप फलवंत होते रहेंगे। जी, और सुनिए, उसमें 4 चांद लग गए। बुजुर्ग होने पर भी वो पिचके नहीं होंगे, है ना, रस भरे होंगे। हालेलुया, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। जी, और लहलहाते रहेंगे। जी, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है, और उसमें एक भी कुटिल वहां घुस नहीं पाएगा। इस लेवल पे एक भी कुटिल नहीं जा पाएगा। आपको मालूम है, कलीसिया में चाहे सब लोग क्यों ना हो, डिफ्रेंशिएट कौन करेगा कि कौन बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु आप किस वाले सेक्शन में हैं? ये बहुत भयानक क्वेश्चन है। आप बुलाए हुए में हैं कि चुने हुए में हैं? यहां बहुत से लोग बैठे हैं जो बुलाए हुए में हैं। बुलाए हुए में तो सब है, लेकिन चुने हुए में भी बहुत से लोग बैठे हुए, जिसको उसने चुन लिया है। मालूम है, पेड़ की जो जड़ होती है, वो पेड़ को पानी डायरेक्ट पेड़ नहीं लेता है। पेड़ को पानी जब आप देते हैं तो पेड़ की जड़ में जाता, मिट्टी में पानी जाता है, मिट्टी से जड़ पानी को एब्जॉर्ब करती है, और जड़ एब्जॉर्ब करती है, और जड़ से एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरे पेड़ में रन करता है। तो ये पानी जो है, ये पानी नहीं रहता है, ये बन जाता है वाटर ऑफ लाइफ, क्योंकि इस पानी, वो जड़ जो है, उस पानी के साथ साथ सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी सक करती है, और बाकी जो वेस्ट वाटर है उसे छोड़ देती है, और केवल वो आवश्यक तत्व जो होते हैं पानी में, उसकी नमी के साथ उसको सक करके और पूरे पेड़ को सप्लाई करती है। दिस इज द वर्क ऑफ द रूट। अब आत्मिक जीवन में रूट क्या है ना? वचन सोर्स है, रूट नहीं है। Jesus Christ is the root, and Holy Spirit is the supplier. Holy Spirit रूट से और पूरे पेड़ को सप्लाई देता है, ताकि शाखाओं में फल पैदा हो।
ये फंक्शन है ट्री का। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। तो दो सिरों की तो बात कर दी थी उसने। दाखलता का मतलब आई एम द रूट एंड यू आर द ब्रांचेस, ऐसे कर लीजिए। तो वो ब्रांचेस तक पहुंचाएगा कौन? होली स्पिरिट। और मिनरल्स क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सर्किट क्लियर हुई, कंप्लीट हुई। ये दृष्टांतों में भेद छिपे हुए हैं किंगडम के, और इसीलिए कहा गया है कि इसकी भाषा मत पढ़ो, इसको आत्मसात कर लो। और जैसे ही आत्मसात होगा तुम्हारे जीवन में इसका फल प्रकट हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। ट्री की आइडेंटिटी पत्ते नहीं है, फ्रूट है। जब तक आपके जीवन में फ्रूट नहीं आते हैं तब तक आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कभी ये मत कहिए मैं विश्वासी हूं। आप बोल के क्या करते हैं? आबेल। ये वाली गलती कौन लोग करते हैं? सब जो यीशु मसीह पर आते हैं उत्साहित होके सबके सामने हम तो विश्वासी हैं। वो देखता है इसके जीवन में फल तो है नहीं, झूठ बोल रहा है, ये कहीं इमोशनली अटैच हो गया है। और तब लोग शक की नजर देख रहे हैं कहां जाता है। जी नहीं तो आपने डोंट बी अ प्रोफेस्ड बिलीवर, कहने का मतलब यह कि प्रोफेस्ड बिलीवर ना बने। कभी किसी को यह मत बताइए कि हम कौन है, उसको खोजने दीजिए कि तुम हो कौन। उसके सामने प्रश्न बन जाइए कि तुम बताओ हम कौन है। जिस दिन आपने ये वाला तरीका, हमको देखिए कोई चिन्ह मैं धारण नहीं करता हूं, कुछ नहीं। मुझे लोग नाम पूछते बॉबी, वो पूछते रहते सर ने बताइए, सर ने बताइए। हम समझते हैं कि ये क्या क्या ढूंढ रहा है, और उसको परेशान होने दीजिए। तुम्हारा व्यवहार उसे मजबूर कर दे कि वो ये पता लगाए ये है कौन। हालेलुया। उनके फलों से तुम, आपकी पहचान, आप जो अपनी पहचान आइडेंटिटी रख रहे हैं लोगों के सामने, उस पर प्रश्न उठेंगे, उस पर विरोधाभास भी आएगा। लेकिन जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। वो प्रकट करेगा कि ये कौन है। उसको उसका काम करने दो, वो तुम्हें प्रकट करे। आज के युग में आप उठा के देख लीजिए, कितने भी आप चैनल्स देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, सब भरा हुआ है। ऑल आर प्रोफेस आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट। कोई कह रहा मैं भविष्यवक्ता हूं, कोई कह रहा मैं प्रेरित हूं, कोई कह रहा मैं ये हूं। काहे बोल रहे हो? तुम क्या हो ये तुम्हारी जिंदगी से प्रकट होना चाहिए। और अगर वहां से नहीं हो रहा है तो तुम्हारी आइडेंटिटी सब झूठ है। यीशु मसीह को सबसे पहला कठिन सवाल यही मिला था कि तू किस अधिकार से ये काम करता है। रिलीजियस लीडर्स ने उसे घेर लिया था। यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा कठिन सवाल पूछा है, मैं इनको क्या समझाऊं, किस अधिकार से कर रहा हूं। यीशु मसीह अपने मुंह से अगर ये कह देता कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो उसी समय पत्थरवा करके मार डालते। ईश निंदा में कोई ये कह नहीं सकता कि मैं खुदा का बेटा हूं उस जमाने में। हालेलुया। आज भी मुस्लिम कंट्री में नहीं बोल सकते। अब आप बताइए कि यीशु मसीह ये कह नहीं सकता था मैं खुदा का बेटा हूं। यीशु मसीह ये कह नहीं सकता क्योंकि वो यहूदी उससे था, जो यहूदी परंपरा भी नहीं मानता था। तभी प्रश्न ज्यादा उठने लगे। तो यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि मैं बताऊंगा तुमको। थियोलॉजिकली आ गया वो। अब थोड़ा सा मेरी भाषा को समझिएगा। थियोलॉजिकल का मतलब वो उनके परंपरागत विषयों के आधार पर उनसे प्रश्न करने लगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? अगर तुम इसका जवाब दे दोगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूं। तो उन लोगों ने आपस में कहा, ये सब रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में कहा अगर हम कहेंगे स्वर्ग की ओर से तो ये कहेगा कि तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, और अगर हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो ये सारे मनुष्य उसको यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते, ये मार डालेंगे। तो उन्हें लगा कि हम दोनों जवाबों में फंस जाएंगे, कंफ्यूज थे एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। तब यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे नहीं बता, तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से काम करता हूं। वहां से निकल लिया। तो यीशु मसीह ने उनका जवाब दे भी दिया और नहीं भी दिया। कभी कभी हमको ऐसे लेवल्स में से भी गुजरना पड़ सकता है। हालेलुया।
आपको वहां पर इसीलिए बोला गया है पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें ऐसे बोल और ऐसी बुद्धि देगा कि ना तो तुम्हारी बात का कोई सामना कर पाएगा, ना खंडन कर पाएगा, न्यूट्रल होकर चला जाएगा। हालेलुया। सोर्स आपके साथ है कि नहीं? एक जनरल मैसेज है, परमेश्वर सबके साथ है, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज ये है कि कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं। अब आप दोनों पे रिसर्च करेंगे तो एक में पूरी दुनिया परमेश्वर सब लोगों के साथ है, और दूसरे में पता चल रहा है कि लेकिन सब लोग परमेश्वर के साथ नहीं है। तो परमेश्वर के साथ कौन लोग हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वहां पर फलवंत होंगे और वहां पता चल जाएगा कि कौन है और कौन नहीं है। हालेलुया। तो आप तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं और आप इसको शक कर रहे हैं या आप इसको हल्के में ले रहे हैं? इसका जवाब आपकी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पे आएगा। खतरनाक है, खुश मत होइएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन से हल्के में ले रहे हैं और भाषा पे अटके हुए हैं तो आपकी जिंदगी में फल नहीं आएगा और आप ऐसी विपत्तियों में फंसेंगे कि मेरे पास फोन आएगा तब आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि किसकी जीवन में क्या आएगा वो गाइडेंस उसको तभी हमें, क्योंकि उसी समय पवित्र आत्मा हमको बताता है। अब हम पहले से कैसे बता दें? इस समस्या की समाधान है जी। एक ही क्लास के सब लोग बैठेंगे, एक साथ एग्जाम देंगे और सबका रिजल्ट प्रश्न अलग अलग होंगे। हाँ करो, तो नकल का कोई रास्ता नहीं है, विकल्प पे मत जाइएगा। लास्ट में हम आपसे एक बात कहना मांगते हैं कि परमेश्वर का जो परमेश्वर ने हमको बहुत ज्ञान की एक बात बताई। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय का 11 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 11 पद। जब राजा, ये एक किंगडम ऑफ गॉड का एक सीन है, हम इसका दृष्टांत नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर में दृष्टांत पढ़ लीजिएगा। उसने जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के विषय में है कि राजा ने अपने पुत्र के विवाह का भोज किया। हाँ, ये जो सेकंड कमिंग है वो यीशु मसीह के विवाह को दिखाता है। और जैसे विवाह में लोग बुलाए गए तो बुलाए हुए लोग यानी वो यहूदी लोग थे जिन्हें इजराइलियों को बुलाया था, उन्होंने नकार दिया। तब फिर उसने कहा जाओ सबको ले आओ जो आना चाहे, तो लोग सब आ गए, यहां अन्य जातियों की एंट्री हो गई इस उसमें दृष्टांत में। और जब वो राजा आया और आकर वो अतिथियों को देख रहा था जी, उसने वहां एक मनुष्य को देखा। क्या चीज थी? अब एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर वन ये कि आपके विवाह में जितने अतिथि आते हैं, क्या आप सबको कोई ड्रेस कोड रखते हैं क्या? तो विवाह का वस्त्र का मतलब क्या हुआ? पार्टी वियर। यस, आजकल की जनरेशन जानती है पार्टी वियर क्या होता है। उस जमाने में लोग इतने ज्यादा वो नहीं थे ड्रेसेस को लेकर। वो बेचारा खेत पे काम कर रहा होगा, वैसे ही आ गया, वो बउए का विवाह है, हम आए हैं। वो पकड़ गया, वो तू कहां से आया बिना पार्टी वियर के जी। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। ये बता क्या रहा है? ये नरक का सीन है। इसको इतनी सी बात की सजा इतनी बड़ी क्यों मिली? इसका मतलब ये फिजिकल मैरिज का किस्सा नहीं है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग में अगर कोई धार्मिकता का वस्त्र नहीं धारण किए होगा कलीसिया में, जो बिना धार्मिकता के वस्त्र के होगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ।
उन्होंने लेके अपने पेड़ों में रखे, तो मुझे नर्सरी वाले ने कहा अगर इसको आप इसके साथ लगाओगे तो वो इनको भी दबा देगा। अच्छा। मतलब उसको इक्वल पता था, दोनों एक जैसा दिखते थे, लेकिन उसको ये पता था नर्सरी वाले को कौन सा सही और कौन सा गलत। हाँ, कोई पेड़ दूसरे पेड़ को भी नुकसान पहुंचाता है, बढ़ने नहीं देता। हाँ, परमेश्वर के अलावा हाथ देने का काम कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता, वही करता है, ये सारे काम उसी के हैं। जी, अब आपको एक चीज पता चल गई, सेकंड कमिंग हम लोग कौन से मुहारे पे खड़े? तो हमें प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए ना, टाइम कम है और हमें प्रिपेयर होने में टाइम ज्यादा चाहिए। तो कब हम स्पीड पकड़ेंगे? 24 में तो कंडीशन और भयानक होने वाली है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए टाइम पीरियड घट रहा है और जो इवेंट्स आने वाले हैं उसमें आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार आपको चेतावनी भी मिल रही है, प्रिपेयर। आपका एग्जाम आने वाला हो और आपके पास समय घट रहा हो, तैयारी ना हो रही हो, तो आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए कि नहीं? निश्चिंत रहेंगे या आप फिर जागरूक हो जाएंगे? उन 10 कुंवारियों को याद रखिएगा कि जिन्होंने स्टोर किया हुआ था ऑयल, और ऑयल जिनके पास, बाकी सब देखने में सिमिलर थी एकदम। 10 के पास दीपक थे, मशाले थी, और 10 के पास 10 तैयार थी, और 10 जो है वो इस बात के लिए इंतजार कर रही थी कि मैं दूल्हे का इंतजार करूंगी। 10 में सब कुछ कॉमन था, केवल अंतर इतना था कि रिजर्व ऑयल 5 के पास था और 5 के पास रिजर्व ऑयल नहीं था। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही है, लेकिन यही सबसे बड़ा मसला है, जड़। रिजर्व ऑयल का मतलब आपके पास जड़ होनी चाहिए। जड़ नहीं होगी तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, पहला कुरिन्थियों नहीं, रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 18 पद पढ़ लीजिए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 18 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो डालियों पर देखिए, यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अब इसको कनेक्ट कीजिए, यहां पर पौलुस कलीसिया के लोगों से कह रहा है तुम डालियों पर घमंड। डालियां कौन है? ये लीडरशिप को भी डालियां बोला गया है। बहुत सी डालियां ऐसी खड़ी हैं, लोग डालियों पे घमंड कर रहे हैं, मेरी डाली तो ये है, मेरी डाली तो ये है। ये लीडरशिप है। लोग उस जमाने में पौलुस और कैफा को लेकर बहुत ज्यादा ये दलबंदी हो रही थी कलीसिया में। उसी समय उसने ये वचन दिया कि तुम ढालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। पेड़ों का पालन पोषण कौन करता है? जड़। और पेड़ों को स्थिर कौन रखता है हर तूफान में कि गिर ना जाए? स्टेबिलिटी कहां से आती है? और जड़ कौन है? यीशु मसीह। आपको कौन संभालता है? पास्टर या यीशु मसीह? यीशु मसीह। तो आपकी जड़, अगर आपके अंदर जड़ नहीं है, आपका भरोसा यीशु मसीह पर नहीं है, आप यीशु मसीह पर नहीं टिके हैं, तो आप कभी ना कभी कट जाएंगे, पट से गिरेगी, स्टेबिलिटी नहीं होती। जड़ तुझे, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। डू नॉट बोस्ट ओवर द ब्रांचेस एंड प्राइड योर सेल्फ at their expense. If you do boast and feel superior, remember it is not you that support the root, but the root that supports you. Thank you Jesus. हमें कौन संभालता है? आपकी जड़ क्या है मुझे नहीं मालूम है। आपके अंदर अगर यीशु मसीह यू आर कन्विक्टेड जीसस इज माय लॉर्ड, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, उससे बड़ा ना तो कोई शक्ति है, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई सिंहासन है, कुछ नहीं है। परमेश्वर के राज्य से बड़ा कोई सिंहासन इस समय सिंहासन नहीं है, कोई पावर नहीं किसी के पास। तो हम लोगों के मिथ्या में क्यों फंसे, मिथ्या विचारों में क्यों जाके अटक जाएं? हम उस पर भरोसा रखते हैं जो हमें संभालता है। प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं संभाल रहे हैं, यीशु मसीह हम सबको संभाल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आज इस बात को अपने जीवन में गांठ बांधना मांगते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है, वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।
यही कन्विक्शन है, आपको यही मानना है कि वो उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। उसकी मर्जी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और जब तक हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग इस बात को अग्री करते हैं, मान लेते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा और कोई नहीं। हम उसके साथ किसी और को सम्मिलित भी नहीं कर सकते। ही अलोन, केवल वो, और हमारे हृदय में उसके अलावा कोई भी प्रभु बन के ना बैठ पाए। हमारे जीवन में एक ही प्रभु हो और वो केवल यीशु मसीह। उसके अलावा बाकी सब लोग हमारे लिए कॉमन हो, सबका स्थान कॉमन हो और विशेष स्थान केवल उसका, क्योंकि उसके अलावा कोई हमें उन्नति दे नहीं सकता, सफलता दे नहीं सकता, चंगाई दे नहीं सकता, और हमारे जीवन में इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि एक बाल भी काला सफेद नहीं कर सकते। हम प्रभु अपने आप को, सब कलीसिया के लोगों को आपके हवाले करते हैं और चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सबके जीवन में अक्षरशः पूरी हो और आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में हो। आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज